वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 17 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है वो बच्चे भी कम टाइमिंग में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 का नाम है रज़िया सुल्तान। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की तरफ से आपकी बुक के अंदर दिया गया है, ताकि आप सभी को रज़िया सुल्तान से मुताल्लिक़ मालूमात को समझाया जा सके। अब एग्ज़ाम के अंदर सबक का ख़ुलासा भी ज़रूर लिखने के लिए आएगा, तो इस चैप्टर का ख़ुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पहले वो पढ़कर सुना देती हूँ। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी, पहली रानी थी जो कि दिल्ली के तख़्त पर बैठी थी। याद रखोगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी? हिंदुस्तान की पहली ऐसी रानी थी जो कि पहली मर्तबा दिल्ली के तख़्त पर बैठी थी। और ये बादशाह अल्तमश की बेटी थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी। अल्तमश ने रज़िया सुल्तान को अपनी ज़िंदगी में ही अपना वारिस यानी कि जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अल्तमश बादशाह के इंतकाल के बाद जब रज़िया सुल्तान को बादशाह बनाने की बात सामने आई, तो तुर्क अमीरों ने, यानी कि जो कि दरबार के बड़े बड़े ऑफिसर थे वो तुर्क अमीर थे, तो तुर्क अमीरों ने इस बात को पसंद नहीं किया। इसी वजह से रज़िया सुल्तान ने अपने भाई रुकनुद्दीन को बादशाह बना दिया। मगर रुकनुद्दीन बादशाह बनते ही ऐशो आराम में डूब गया और सरदार उससे नाराज़ हो गए और दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इसके बाद रज़िया सुल्तान को तख़्त पर बिठाया गया। रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी की गई। उन्होंने फ़ौज की जो कमान थी खुद संभाली, अमन व अमान कायम किया, अवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। उसने तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाईं, दरख्त लगवाए, कुएँ खुदवाए। उसने मीर आखोर का, जो कि सबसे बड़ा ओहदा होता था राज दरबार का, ये ओहदा एक हबशी ग़ुलाम को दे दिया, जिसकी वजह से जो तुर्क सरदार थे उन्होंने इस बात को नापसंद किया, तुर्क सरदारों ने। और उन्होंने जलन में क्या किया कि भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया के ज़रिए रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत करवा दी। जंग के दौरान रज़िया हार गई और बाद में अल्तूनिया ने फिर रज़िया से माफ़ी मांग ली और उससे शादी कर ली। अब रज़िया और अल्तूनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुए, कूच किया। मगर बहरान की फ़ौजों ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया और रज़िया को कत्ल कर दिया। रज़िया ने सिर्फ साढ़े तीन साल हुकूमत की थी, मगर उसने अपनी हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, ख़ास तरह के नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप यहां से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत आला क्वालिटी की हैं और बहुत ख़ास हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन सभी चीज़ों को मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए, ये एक बेल्ट है। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जाते हो तो बच्चों के हाथ पर इस बेल्ट को बांधना चाहिए, ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। मैं अपने बेबी के हाथ पे भी इस बेल्ट को ज़रूर बांधती हूँ। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ज़रूर ख़रीदें। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब इसके चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? तो जवाब में लिखोगे, रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। इसमें हिम्मत और हौसला भी था। इसमें एक अच्छे हुक्मरां की तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। उसने न सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले
اور حسن نظام سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ اگلا سوال ہے رکن الدین کس کا بیٹا تھا، اسے کس نے مارا؟ تو رکن الدین التمش کا بیٹا تھا۔ رکن الدین کو دلی کے لوگوں نے گرفتار کر کے مار دیا تھا۔ اگلا سوال ہے التمش کی وصیت کیا تھی؟ تو التمش نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کی بجائے میری لڑکی رضیہ کو سلطان بنایا جائے۔ یاد رکھو گے التمش نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کی بجائے میری لڑکی رضیہ کو سلطان بنایا جائے۔ اگلا سوال تخت نشینی کی وصیت کیا تھی؟ تو تخت نشینی کی وصیت یہ تھی کہ رضیہ کو سلطان بنایا جائے۔ اگلا سوال ہے رضیہ نے میر آخر کا عہدہ کسے دیا؟ تو رضیہ نے میر آخر کا اہم عہدہ کسی ترک امیر کو نہ دے کر ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا، جس پر ترک امیر ناراض ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے رضیہ سلطان نے کتنے برس حکومت کی؟ تو رضیہ سلطان نے صرف ساڑھے 3 برس ہی حکومت کی تھی۔ اب اس چیپٹر کے گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہیں، لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے ذہن، اس کا ذہن بہت اچھا ہے۔ وفاداری، کتے کی وفاداری مشہور ہے۔ عہدہ، میر آخر کا اہم عہدہ رضیہ نے حبشی غلام کو دیا تھا۔ محافظ، یاقوت رضیہ سلطان کا محافظ تھا۔ اس چیپٹر کے فی لفظ ہیں رضیہ سلطان دلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ رضیہ کے شوہر کا نام التونیا تھا۔ رضیہ ہندوستان کی پہلی ملکہ پہ لائن لگا دو گے تھی۔ ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا۔ رضیہ سلطان اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ اب اس چیپٹر کے واحد جمع ہیں امیر کی جمع امرا، فوج کی جمع افواج، مشکل کی جمع مشکلات، بیگم کی جمع بیگمات، اختیار کی جمع اختیارات، کتاب کی جمع کتب۔ مذکر مؤنث ہیں بادشاہ کا مؤنث ملکہ، عالم کا مؤنث عالمہ، بھائی کا مؤنث بہن، بیٹے کا مؤنث بیٹی۔ اگلا سوال ہے محاوروں کا جملوں میں استعمال۔ میدان چھوڑنا، جملہ ہوگا رانی لکشمی بائی نے میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور لڑتے لڑتے مر گئی۔ ہتھیار ڈالنا، رضیہ سلطان نے التونیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، ترک امیروں نے رکن الدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ متضاد الفاظ ہیں بھلائی کا متضاد برائی، خوشحالی کا متضاد بدحالی، امن کا متضاد جنگ، شکست کا متضاد فتح۔